बिहार के 534 प्रखंड में जितने भी इनका है वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करके प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर दिखाएगा। इनको जो करना होगा करे। अंशु तिवारी जब तक जिंदा है वादा करता है उस सभी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चैलेंज है, अगर WHO के अनुसार अगर इस पूरे स्वास्थ्य का व्यवस्था के रिकवरी कर लेते हैं तब इन्हें स्वास्थ्य मंत्री मानेंगे, अन्यथा इन्हें भी झोला मंत्री मानेंगे और कलेक्शन मंत्री मानेंगे इनको। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। विधान परिषद में राजवर्धन आज़ाद के सवालों पे उत्तर देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उन्होंने कहा है कि अगर झोला छाप डॉक्टर अगर इलाज करते हैं तो उन पे कार्रवाई जरूर होगी, जिसके बाद ग्रामीण चिकित्सकों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के बातों पर पलटवार करते हुए आज ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी ने क्या कुछ कहा। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो ने आपने एक स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है। जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो झोला छाप नहीं है। मंत्री जी का जिस प्रकार आज विपक्ष वाले लोग कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, साथ में लगता है कि इनका भी वही हाल है, इनको इलाज कराना चाहिए। मेरे ग्रामीण चिकित्सकों में कोई खौफ नहीं है, किसी भी इनके जैसा मंत्री कुछ भी कर देंगे इसलिए कि इनके खुद इलाज की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि जब दवाई लिखेंगे कोई इलाज करेंगे, इनकी जानकारी बहुत अधूरी है। इन्होंने 2018 में इन्होंने ही इसको प्रशिक्षण दिलाया है और 2014 में नीतीश कुमार जी ने इस कौशल विकास की तरह की ताकि हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो और लोगों को आम समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, इसके लिए प्रोग्राम चला था। इनकी याददाश्त की कमजोरी है, इन्हें इलाज कराना चाहिए। अभी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ग्रामीण चिकित्सक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो जिस समय अगर स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार का आलोचना की है, आज लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारे बिहार के 50,000 प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में इतनी आक्रोश है कि शायद अगर उस धरती पर उतर जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था में इन लोगों के लिए भूचाल आ जाएगा और बहुत सरकार के लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। अगर माननीय मंगल पांडे जी मीडिया में आकर सामने इस बातों को माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं तो इसका परिणाम बिहार के जनता को भुगतना होगा, खुद सरकार को भुगतना होगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार ये लोग जान रहे हैं कि इनकी सरकार के जितने भी लोग थे, गर्दनी बाग में जो हम लोगों ने 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, जब इन्होंने समिति बनाया, समिति बना के इन्होंने इन्हीं की सरकार की समिति बनाई हुई 33,000 का, इन्हीं के सरकार के अधिकारी ने इन्हें लिख के भेजा है कि अगर इन्हें स्वास्थ्य विभाग में लगाया जाए तो स्वास्थ्य विभाग के लिए श्रेष्ठकर होगा। कैसे इनका दिमाग स्लिप किया है, हो सकता है कि कहूँ घपला घोटाला में पकड़ा गए होंगे, इसलिए दूसरे का खीस प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर निकाल रहे हैं। इनको मालूम नहीं है, इनके मंत्री इनके विजय कुमार सिन्हा हैं। सम्राट चौधरी का बयान सुन ले, इन्होंने 2025 में 3 बार केवल राजनीतिक दल का शोभा बढ़ाया है। दुख की बात यही है कि आज बहुत सारे लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा यह काम संपोषित किया गया था, लेकिन जो आज कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इसे प्राथमिकता दी, तो सरकार इसे प्राथमिकता दे रही तो ऐसा वार्ड क्यों निकालते हैं मुख्यमंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री? मुझे ताज्जुब लगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी अपने टोटल जितने भी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं 50,000, उन्हें निर्भीक होकर जनता की सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा करने के लिए क्यों निडर होकर करें। जो भी होगा उसको देखा। इनकी एक घटना बता देती। इनका ऑफिसर पैसे की लालच में कैमूर भभुआ में एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के चेक इन में गए। जब उससे मैं पूछा कि आपके प्रखंड में कितने स्पेशल डॉक्टर हैं, कितने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, कितने स्त्री रोग के डॉक्टर हैं, कितने और स्टाफ हैं, सबसे अगर कमी है तो स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कमी है मेरे साथ। कल तक मार्केट में सिर्फ लोगों के मुंह से सुनते थे कि झोला छाप डॉक्टर, अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। कैसे ये कलंक मिटाएंगे आप लोग? सरकार के द्वारा 33,000 परामर्श बिना, एगो कहावत है सूरज जी, भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी कंठी। इनको चाहिए बड़का बड़का लावे लश्कर।
जेट सुरक्षा से लेके सब सुरक्षा चाहिए, पैसा चाहिए, इनका मुफ्त में वो, इन्होंने इनको इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। इन्होंने आज हर एक जगह गुनगाते चलते हैं कि सब हम कैले बने, हम ही कैले बने। जब सदन में बोलने की बात आती है या किसी की बात आती है तो बोलते हैं माननीय नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने ऐसा किया है। तो आप अपने मुख्यमंत्री को जब आप अवहेलना कर सकते हैं तो आप किसको छोड़ सकते हैं। आज विपक्ष के लोग जो भी कहते हैं, आज हम लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, पेपर के माध्यम से जो देखते हैं, ये साफ जाहिर होता है कि सरकार के जितने भी मंत्री बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो मानसिक दिवालियापन के कगार पर है। आज सम्राट चौधरी को याद होना चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी टीका दे के मुरेठा बांध के भाषण दिए थे इसी गर्दनी बाग की धरती पर सूरज जी। आज वैसे कि उसको क्या कहा जाए, कैसे लोग इन लोगों को नेता माने। भगवान भरोसे बिहार है आपका, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको जितना भी कानून लादना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो जज साहब कहते हैं कि भाई कानून के नज़र में आप हैं दोषी, जब मेरे टेबल पर आएगा तो दोषी हैं, लेकिन समाज के लिए आप वो आईना है। स्वास्थ्य विभाग की आप लोग रीढ़ हैं। अगर आप लोग के ऊपर किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई होता है, करने वाला मूर्ख होगा। क्या करेंगे आगे की कार्रवाई, क्या करेंगे आगे? हम लोग अगर माननीय मंत्री जी मीडिया के माध्यम से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे बिहार में हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को चक्का जाम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंशु तिवारी, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष।